तो दोस्तों पढ़ते हैं रेड एंड रेड प्लस। तो बेसिकली इनका फुल फॉर्म देखा जाए तो रिडक्शन इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब कि जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो गया है, फॉरेस्ट डिग्रेड कर दिया गया है। इससे क्या होता है, जब फॉरेस्ट डिग्रेड होता है तो दो प्रॉब्लम आती है। जब फॉरेस्ट मेरा डिग्रेड होता है तो पहली बात, फॉरेस्ट है तो कार्बन सिंक का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे आप फॉरेस्ट को काटेंगे तो जो कार्बन सिंक था उसके अंदर जो उन्होंने इंक्लूड कर रखा था ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस जो नया कार्बन सिंक ये करने वाले हैं वो भी नहीं करेंगे, तो हमारा ट्विन लॉस होता है, दो तरफा लॉस होता है। ठीक है, तो हमारा डेवलप कंट्री ये बोल रही थी कि भाई हमें भी इमिशन रिडक्शन करना है, लेकिन हमें बाइंडिंग इमिशन मत लगाओ, हमें एक प्रोग्राम बनाओ जैसे कि रेड। ये रेड प्रोग्राम बेसिकली एक डेवलप कंट्रीज के लिए है और इसका इनिशिएटिव किया था इंडिया ने, जो बाली में किया था। ये बाली बेसिकली COP13 हुआ था हमारा बाली में, और यहाँ पे बाली में एक बाली एक्शन प्लान था। उसके तहत इंडिया का जो सबमिशन था कि हाँ रेड प्लस पे काम किया जाए, रेड से रेड प्लस पे जाया जाए, तो ये सबमिशन एक्सेप्ट कर लिया गया था। कहा कि ठीक है भाई आप लोग बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपिंग कंट्री आप लोग अपना फॉरेस्ट बचाओ। तो इंडिया ने बोला नहीं, फॉरेस्ट बचाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम चल रहा है रेड, तो रेड में आप क्या कर रहे हो, केवल इंसेंटिव्स दे रहे हो। ठीक है, पहला काम आप इंसेंटिव्स दे रहे हो, मतलब केवल रिसोर्स दे रहे हो कि मैं कैसे मैनेज करूं अपने फॉरेस्ट को। कोई यह फाइनेंस नहीं, आप रिसोर्स दे रहे हो। लेकिन आप क्या करो कि रेड प्लस पे जाओ। रेड प्लस में हमको चाहिए पैसा। किसके अगेंस्ट पैसे चाहिए भाई? लेबर हो, मजदूर हो, क्या हो, किस लिए पैसा चाहिए? क्योंकि हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, ऑफॉरेस्टेशन रीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और ऑफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन करने से हमारा होगा कार्बन सिंक, और कार्बन सिंक के अगेंस्ट हमें चाहिए पैसा, फाइनेंशियल मैकेनिज्म। तो रेड प्लस हमारा क्या है? फाइनेंशियल एक मैकेनिज्म है अगेंस्ट कार्बन स्टोरेज या कार्बन सिंक। तो ये हमारी वर्ल्ड कम्युनिटी डेवलपिंग कंट्रीज को बेसिकली देती हैं। तो रेड और रेड प्लस का यदि बात करी जाए तो सबसे ज्यादा किस पे बात करेंगे? डेवलपिंग कंट्री पे। अच्छा, तो डेवलप कंट्री पे रेड की बात क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि बात यह है दोस्त कि जो डेवलप हो गई है ना, तो डेवलपमेंट जो हुआ है इज प्रोपोर्शनल टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। कहोगे कैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन? भाई जो डेवलप हुई है तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जमीन चाहिए, और जमीन के लिए फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। तो वहां पे फॉरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है जिससे कि वो बचा सके। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इनकी बात करें तो यहाँ पे काफी फॉरेस्ट हैं, और ये फॉरेस्ट बचाने के लिए जो डेवलप्ड नेशन ये बोल रहे हैं कि हाँ वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म मिलेगा, और इसकी शुरुआत इंडिया ने करी थी COP13 में, बाली एक्शन प्लान में। तो ये बेसिकली हमारा रेड और रेड प्लस हो गया। अब इंडिया का क्या इनिशिएटिव है रेड प्लस लेकर? अब भाई सुनो, पैसा आ गया वर्ल्ड कम्युनिटी से कि फॉरेस्ट आप बचा रहे हो, कार्बन सिंक कर रहे हो, ठीक है भाई कर रहे हो। तो जो पैसा इंडिया गवर्नमेंट के पास आया तो क्या पप्पू खा जाएंगे उसको? इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री खा जाएगी? नहीं, वो क्या करेंगे कि ठीक है भाई पैसा आ गया, तो ऐसा करो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी इनहैबिटेट है जंगल को, उनको ट्रांसफर कर दो पैसा, ताकि वो बेटर मैनेजमेंट कर सके, बेटर उनकी फूड सिक्योरिटी हो सके, बेटर उनकी लाइवलीहुड हो सके, और बेटर हम बायोडाइवर्सिटी को मैनेज कर सके। ठीक है, ये तीन चीज हम बेटर तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए पैसा। किसी भी क्रांति के लिए चाहिए होता पैसा, तो ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा लोकल कम्युनिटी को। अब बात करते हैं कि वास्तव में इससे फायदा क्या होगा इंडिया को। पहला फायदा देखो, पहली बात तो लोकल कम्युनिटी स्ट्रेंथन होगी, उनका फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड और बायोडाइवर्सिटी बचेगी। दूसरा फायदा 2.5 to 3 बिलियन हमारा CO2 रिडक्शन हो जाएगा। तो जो CO2 रिडक्शन हो जाएगा ये हम कार्बन क्रेडिट की तरह बेच सकते हैं। कार्बन क्रेडिट के तहत हम बेच देंगे, बच गया भाई ले जा, पैसा ले गया, डॉलर। ठीक है, अब इंडिया ने इनिशिएटिव कुछ बनाया होगा भाई, क्या करें? तो इन्होंने पहले अपना नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है इंटेंडेड, INDC पहले सबमिशन किया इन्होंने UNFCCC को कि हम रेड के तहत क्या कर रहे हैं। वो बोला भाई पैसा ले रहे तो कुछ तो करोगे, तो इन्होंने बोला हाँ भाई हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे, और एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बना दी जो कोऑर्डिनेट करती रहेगी रेड के मामले में UNFCCC से।
उसके बाद भाई 4 फायदे हो गए। 5वां फायदा क्या होगा? 5वां फायदा दोस्त ये होगा कि हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बोलोगे सर प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है सर? बात ये है दोस्त, यहाँ है मेरे सन अंकल। ये सन अंकल की सीन ये है कि ये यहाँ से भेजते हैं एनर्जी, और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स इनको लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो जब हमारा जंगल बढ़ेगा तो प्राइमरी प्रोडक्शन जो सन की एनर्जी प्लांट्स पे आ रही है वो तो बढ़ जाएगी, पर एरिया तो इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा इन्हेंस हो जाएंगे ये प्लांट्स इन्हेंस हो जाएंगे। लेकिन दोस्त होता क्या है ना कि यदि कोई परिवार गरीब होता है तो गरीबी के कारण वो रोटी और दाल खाता है, लेकिन वही यदि अमीर अंकल के घर पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा चिकन या मटन या आपको एग, मतलब प्रोटीन रिच मिलेगा, प्रोटीन रिच आपको खाना मिलेगा वहाँ पे। और बोलोगे सर प्रोटीन रिच क्या, दाल प्रोटीन रिच नहीं है? नहीं, वो भी रिच है, लेकिन एज कंपेयर टू चिकन, मटन और एग जो जानवरों से मिलता है वो बहुत कम, क्वांटिटी काफ़ी कम होती है प्रोटीन की दाल में एज कंपेयर टू जो हम लेते हैं जानवरों से। तो बोलोगे सर तब तो प्रॉब्लम ये आ रही दोस्त कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी डेवलप कर रही है, और वर्ल्ड में ट्रेंड ये देखा गया है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी डेवलप कर रही है उस कंट्री में प्रोटीन रिच खाना बढ़ जाता है। आप ही देखो, यदि आपके पास पैसा आता है तो आप क्या खरीदना पसंद करते हो? पनीर, आप दाल खाना पसंद करते हो या पनीर या चिकन या मटन खाना पसंद करते हो? तो आप ये पसंद करते हो। तो इससे प्रॉब्लम हो रही है कि प्राइमरी प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, मतलब घास फूस बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ, ठीक है, पालक वालक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी हमारी डेवलप कर रही है तो हम बढ़ रहे हैं प्रोटीन रिच की तरफ। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है यूपीएससी की तरफ से जो सवाल आते हैं इसमें, प्लस इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोग अब प्रोटीन रिच डाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उल्टा में क्या हो रहा है, कन्वर्जली क्या हो रहा है कि हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रही है, ठीक है। तो बी वेजिटेरियन, ताकि ये घास फूस हम खा सकें और जानवरों को बचा सकें और इकोनॉमी को सस्टेनेबल तरीके से हम बढ़ा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए गुड डे।